फ्रेंड्स, आज हम दोबारा से आ चुके हैं अपनी न्यू वीडियो के अंदर। आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक एक्सप्लेन। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। हार्ट क्या होता है? हार्ट एक ऐसी चीज़ है जो करती है ब्लड को पंप। ब्लड हमारे अंदर एक लिक्विड होता है जो हमारे अंदर होता है, जो हमारी पूरी बॉडी का सर्कुलेट किसकी वजह से करता है? हार्ट की वजह से। आइए पढ़ते हैं आज हार्ट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। The heart is an organ which pump blood to all the part of our body. जो हार्ट होता है वो ऑर्गन से पंप करता है। वो एक ऑर्गन होता है, वो ऑर्गन है तो ऑर्गन से पंप कर रहा है। वो एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है तो वो पंप कर रहा है। हमारे सारे बॉडी पार्ट के अंदर जो हार्ट है वो अकेला पंप करता है, वो सारे बॉडी पार्ट्स तक भेजता है उसको यानी ब्लड को थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड ब्लड वेसल्स। कैसे भेजता है? वो एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल। मैंने आपको पहले बता रखा कि मैंने यहाँ पे ऐसे D7 यानी डिफाइन नंबर 7 ऐसे मैंने आप सबके लिए डिफाइन भी लगा रखी है, तो आप प्लीज़ उन्हें कीजिए अगर आपका मन टाइम है आपके पास। अगर आप यही बुक पढ़ते हैं तो आपके लिए और अच्छी बात है। जो हमारी हार्ट बीट चलती रहती है कंटिन्यूसली, वो ब्लड हमारे बॉडी का सर्कुलेट करती रहती है। जो हार्ट होता है वो एक पंप की तरह काम करता है बिना रुके हमारी पूरी ज़िंदगी। और ये होता है हमारे जैसे चेस्ट, यहाँ पे लंग्स होते हैं, जैसे ऐसे करके ऐसे लंग्स होते नहीं है, तो यहाँ लंग्स के अंदर इस साइड ये होता तो बीच में है, लेकिन ये थोड़ा लेफ़्ट होता है। मेरा यहाँ पे लेफ़्ट इधर है तो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में होता है। ये इधर लेफ़्ट साइड के अंदर होता है। मैं आने अभी आपको एक डायग्राम है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। ये है तो बीच के अंदर, लेकिन थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की ओर है। मेरे हिसाब से लेफ़्ट इधर है, लेकिन हम वहाँ से देखेंगे तो इधर लेफ़्ट है। ये थोड़ा लेफ़्ट साइड की ओर थोड़ा टिल्टेड है। यहाँ पे हमारा हार्ट होता है। हार्ट हमारा उस साइड में होता है। वो जो कहते हैं वो दो लंग्स के बीच में और डायफ्राग्राम के ऊपर होता है। उसका जो होता है ना, जो उसका साइज़ होता है हमारा हार्ट का, वो रफली हमारी फिस्ट के हिसाब की होता है, नहीं मुट्ठी। अगर आप इसको ऐसे अंगूठे को अगर आप ऐसे रखें और फिर इसको बंद करें टाइट, तो इतना आपका हार्ट का साइज़ होगा। इस टाइम इतना यहाँ से पकड़ लीजिए तो आपका हार्ट का साइज़ है। आप ऐसे करके देखिएगा, इतना आपका हार्ट का साइज़ होगा। इतना हमारा हार्ट का साइज़ होता है अगर मुट्ठी के हिसाब से। जो हार्ट के अंदर स्पेशल मसल्स होती हैं उनका नाम होता है कार्डियक मसल। ये सॉलिड मसल नहीं होती। इसके अंदर एक हेलो होता है, यानी हार्ट के अंदर एक हेलो होता है। उसके अंदर हार्ट के अंदर 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसे हम चैम्बर के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर 2 चैम्बर ऊपर होते हैं, जिनका नाम सिंगल के अंदर हम कहेंगे आर्टेरियम, यानी सिंगुलर इसका ये है। आर्टेरियम इसका सिंगुलर है। और जो नीचे नीचे 2 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये एक लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आर लेफ्ट एंट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जो लेफ्ट साइड के ऊपर होते हैं वो लेफ्ट आर्टियम और वेंट्रिकल्स होते हैं, और जो राइट साइड के होते हैं वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स होते हैं। ये टॉप साइड के अंदर होते हैं, कनेक्टेड होते हैं ये पम्पलरी वेन से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। और ये ऑक्सीजन से भी वो लंग्स से कनेक्टेड होते हैं। वो जो एक टर्म जो ये फुलमोनरी रिफर्स टू लंग्स, ये टर्म है एक, उसको कहते हैं फुलमोनरी रिफर्स टू, यानी फुलमोनरी जो एक टर्म है उसे रिफ़र किया गया है लंग्स के ऊपर। जो लोअर आर्टरी होता है आर्टेरियम, वो कनेक्टेड होता है हमारी लेफ्ट वर्टिकल से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टेरियम से आता है लेफ्ट आर्टिकल्स यानी वेंट्रिकल्स तक। जो दोनों साइड होती है ना, अदर साइड्स ऑफ लेफ्ट
वेंट्रिकल्स इज कनेक्टेड टू मेन आर्टरी कॉल्ड अरोटा। ये जो दूसरी वो अदर यानी ऐसे साइड की होती है ना, अलग साइड डिफरेंट साइड की, वो लेफ्ट वर्टिकल से कनेक्टेड होती हैं मेन आर्टरी से, उसको कहा जाता है अओर्टा अरोटा। जो लेफ्ट वर्टिकल्स होता है वो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेन आर्टरी तक, जो पूरे हरी जगह दे दी है वो, यानी पूरी बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन्स तक जाती है छोड़ बिना लंग्स को बिना दिए, क्योंकि लंग्स के अंदर कभी ब्लड नहीं जाता, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का काम होता है। इस वजह से अगर कभी भी अगर आपने कभी देखा होगा, डॉक्टर्स हमेशा इंजेक्शन लगाने से पहले एक बार सर देखते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन का कोई बबल तो नहीं है, बिकॉज और अगर छोटा सा भी बबल हुआ और जब वो ब्लड वो हमारा पंप होता है, जब हमारा ब्लड पंप होता है हार्ट के द्वारा, अगर उसके अंदर छोटा सा भी अगर वो होता है, यानी छोटा सा भी एयर बबल होता है ना, तो आपकी उससे मौत भी हो सकती है। तो इस वजह से डॉक्टर्स हमेशा इसके अंदर बिना कोई भी कभी इंजेक्शन लगवाओ तो हमेशा ध्यान देना कि वो हमेशा वो निकालते हैं, यानी पानी थोड़ा सा वो जो भी आप लगवा रहे हो तो वो थोड़ा सा निकलवा देते हैं, यानी निकालते हैं, जिससे कि उसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन का बबल ना रहे। अब हमारे पास यहाँ पे हार्ट का डायग्राम है, तो देखिए अब इसे ऐसे 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होती है। ये पहला चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर। ये चैम्बर हर से अलग अलग हैं। अब आप देख रहे हो तो ये आप देख पा रहे हो, ये रेड कलर की जो है इसको हम कहते हैं कार्डिक मसल। यहाँ पे इसका एक और नाम दे रखा है, इसे नहीं कहते, सॉरी, इसे कहते हैं हम, ये जो है ना ये अंदर ये कहते हैं हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये आप देख पा रहे हो, ये एकदम ये लाइन होती है, यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम खत्म होता है, वहाँ पे होता है ऑक्सीलर वॉल। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्टेरियम है, ये हमारी प्लमोनरी वेन्स है, ये हमारा लेफ्ट प्लमोनरी आर्टरी है। ये हमारी बॉडी के अंदर पंप यानी आता है, वहाँ से आता है, यहाँ पे जाने का है, हाँ तो जाता है। ये अरोटा है, अरोटा यहाँ पे मैंने आपको बताया था अरोटा। ये राइट प्लमेटरी वेन है जो रेफर की जाती है लंग्स से, ये अपर बॉडी के ऊपर से आता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये राइट लंग्स से इसके अंदर आता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में तो होती है। फिर ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल्स है, वर्टिकल्स। तो ऐसे होता है कुछ डिवाइडेड, ये दोनों वर्टिकल्स हैं और ये दोनों एट्रियम, ये दोनों हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी दो टॉप साइड पे राइट एट्रियम कनेक्टेड होता है मेन वेन से, वेना केव से ये भी। तो यहाँ पे वेना केव तो नहीं है, टू बॉडी अरोटा है यहाँ पे हमारे पास, लेकिन यहाँ पे लिखा राइट एट्रियम, तो हमारा राइट एट्रियम कहाँ है, ये रहा। अब ये एक इधर जा रही है इसकी वेन और ये एक लेफ्ट, नहीं यहाँ पे नहीं हमें मिला, मेन वेन कनेक्टेड होती है इससे, लेकिन हमारी ये दे रहा है, ये लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें, यानी सारे बॉडी ऑर्गन से लंग्स को छोड़ करके। ये लोअर साइड एट्रियम जो होता है वो कनेक्टेड होता है वर्टिकल से। ये देखो लोअर साइड राइट एट्रियम ये रहा, तो ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है हमारा राइट वर्टिकल से, ये राइट वर्टिकल से कनेक्टेड होता है, यहाँ से कोई वो जाती है यूँ करके कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड होता है। और इसके अंदर अब हम आगे बढ़ते हैं। द जॉब ऑफ हार्ट इज यूज्ड टू पंप ब्लड अराउंड आवर बॉडी कंटिन्यूसली। जो हमारे हार्ट की जो मेन काम होता है वो यही होता है कि वो हमारा ब्लड पंप करे पूरी बॉडी के अंदर लगातार। द हार्ट इज़ नॉट अ सिंगल पंप, एक्चुअली द हार्ट इज़ अ डबल पंप। हार्ट कभी एक बार पंप नहीं करता, यानी एक बार जब वो पंप होता है तो वो सिंगल पंप नहीं कहा जाता, वो डबल पंप होता है, यानी वो एक बार ही में 2 बार धड़कता है। आपको बताऊं तो जो बेबी होता है उसकी जो फर्स्ट हार्ट बीट होती है, बेबीज फर्स्ट FIRST फर्स्ट
HEART हार्ट, BEAT इस LUV लव, LUV लव, DUV लवडब। लवडब होती है कोई भी छोटे बेबी की पहली हार्ट बीट को कहा जाता है लवडब। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया है। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ रिच इन ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड ब्लड, वेयरएज राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजन जो जिसमें मात्रा ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है उस ब्लड के अंदर, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। इट इज़ नेसेसरी to keep the oxygen rich to separate, so if that may supply good amount of oxygen to the body cell for respiration and release of the energy। अब ये ज़रूरी होते हैं, ये जो होते हैं ना, इन दोनों को सेपरेशन करना इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कि जो रिच ऑक्सीजन है वो सारे बॉडी पार्ट तक, ऑर्गन्स तक पहुंच पाए हमारी बॉडी के अंदर गुड अमाउंट के अंदर, और उससे जो एनर्जी रिलीज हो सके रेस्पिरेशन के लिए वो भी हो सके। इस वजह से इनका अलग होना ज़रूरी होता है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड मिक्स विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, देन द ब्लड सेल विल नॉट एबल टू बी गेट इनफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ड्यू टू लेस एनर्जी विल रिलीज इन द बॉडी। जब सॉरी फ्रेंड्स, मैंने कुछ थोड़ी दिक्कत हो गई, मैंने वो कैमरा नहीं देखा था, अभी जस्ट कैमरा देखा है तो सॉरी। तो जो होता है, मैं आता ये सब एक बार शॉर्ट में ब्रीफली समझा देता हूँ। जो ऑक्सीजन जिसके अंदर, ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर रिच होती है ऑक्सीनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो रिच होती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अगर हमें ऑक्सीजन जिसके अंदर ज़्यादा हाई रेट जिसके अंदर होता है ब्लड के अंदर, और उसको सेपरेट करके रखना चाहिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड से, जिससे कि हमारा जो जिससे कि हम अपने सारी बॉडी पार्ट्स के अंदर अच्छे से गुड अमाउंट के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड भेज पाएँ और रेस्पिरेशन के लिए जो एनर्जी हमारी है इसको रिलीज़ कर पाएँ। जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है अगर वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड से वो दोनों अगर मिक्स हो जाएंगे तो उतनी इनफ एनर्जी नहीं होगी, ना ही रेस्पिरेशन के लिए, ना ही वो हमारे बॉडी पार्ट्स तक अच्छे से वो एनर्जी पहुँचेगी, ना ही रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास कोई एनर्जी होगी रिलीज़ करने के लिए। सो दैट इसके अंदर बस यही आपको बताया गया है कि इसके अंदर 4 चेम्बर होते हैं और इसके अंदर आपको रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड अलग होता है और ऑक्सीनेटेड ब्लड अलग होता है। इसके अंदर 4 चेम्बर होते हैं और इसके अंदर जो सब जगह ब्लड जाता है बस सिवाय लंग्स के। अगला हमारा जो टॉपिक हुआ वो हमारा ब्लड वेसल्स। हमने पढ़ा था कि हार्ट जो अपनी एक बारी में जो वो पंप करके जो ब्लड को सर्कुलेट करता है वो ब्लड वेसल से ही होता है। हम समझेंगे कल कि ब्लड वेसल्स क्या होता है। तब तक के लिए टिल टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।